देखो, आज हम 5.2 के कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें देखो क्या है, पहले क्या कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं है जो 7 से क्या है विभाज्य है। अब देखो 3 अंकों की कौन कौन सी संख्या होती है, 3 अंकों की कौन कौन सी संख्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है, 100, 101, 102 इस प्रकार से, है ना। ये 3 अंकों की संख्या है और कहाँ तक चलती है 999 तक। कहाँ तक चलती है 999 तक। अब देखो 3 अंकों की संख्याएं कितनी है जो 7 से विभाज्य। अब देखो 100 में 7 का भाग आ रहा है क्या, 100 में 7 का भाग, देखो 7 का भाग दो, 1 7 7 माइनस किया 3 0 3 7 28, फिर शेषफल कितने बचे 2। अगर यहाँ पर इस 0 की जगह 1 होता तो शेषफल कितना बचता 3, अगर 2 होता तो 4, 3 होता तो 3 2 5 और 4 होता तो 6 और 5 होता तो 7, 35 हो जाता। कितना होता 35 हो जाता और पूरा पूरा भाग चला जाता। मतलब इस शून्य की जगह आपको, इस शून्य की जगह क्या चाहिए 5 चाहिए। तो 3 और 7 5 होता 35, ठीक है, माइनस 0 हो जाता। यानी पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है आपके 105। 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो पहली संख्या कौन सी 105। फिर 7 जोड़ते जाओ, 105 पे 7 जोड़ा 112 हो गया, फिर 112 में 7 जोड़ा 119 हो गया। अब कितनी संख्याएं हैं, तो लास्ट वाली संख्याओं में भी देखना पड़ेगा भाई 999 है क्या, इसमें भाग जाता है क्या 7 का, 1 7 7 माइनस किया तो 29 7 28 7 28, पीछे कितने बचे 1। अब ये बताओ 19 और 7 14। अगर यहाँ 9 की जगह क्या होता है 4 होता तो, 4 होता तो यहाँ 4 होता, यहाँ 4 होता तो भाग पूरा पूरा चला जाता, और पूरा पूरा चला जाता तो संख्या निकल जाएगी कि भाई 3 अंकों की लास्ट ये संख्या है 964। इसके आगे फिर 3 अंकों की नहीं, 4 अंकों की संख्याओं में फिर भाग जाएगा। लास्ट संख्या कौन सी है 994, 994। अब देखो इसमें ए है, पहला पद वो A1 होता है, A1 को ए बोलते हैं। ए कितना है 105, ठीक है। उसके बाद में डी कितना है, डी है हमारे 112 में से 5 गए, 105 गए तो कितने होते हैं 7, ठीक है। और एन है वो हमें ज्ञात करना है, कितने पद है, पद कितने, कौन सा पद नहीं, कितने पद है। और एन हमारे को दिया हुआ है क्या 994। अब देखो सूत्र एनवा पद के लिए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 का डी। एनवा मान दिया हुआ है 994 में दिया हुआ है, बराबर ए का मान 105 प्लस एन माइनस 1 नहीं दिया हुआ, और डी का मान गुणा 7। 105 जब 994 के पास आएंगे तो माइनस क्यों हो जाएंगे, और 994 में से 105 आएगी तो कितने बचेंगे भाई 5 4 9 और घटा रहे, ठीक है। 14 में से 5 गए तो 9, और यहाँ कितने बचे 8, 8 में से 0 8 और 9 में से 1 गया तो 8, कितना बचा 889। 889 बराबर कितने हो गए, क्या बता कि n माइनस 1 इंटू 7 यहाँ इंटू में इधर आते किसमें हो जाएगा भाग में। अब 889 में 7 का भाग दो कितनी बार जाता है 1 7 7, पीछे कितने 1 18 7 14 माइनस किया 4 49 7 49, यानी भाग गया कितनी बार 7 7 49, साधु 14 है यहाँ, ठीक है। 7 14 और 127 भाग गया 127 बराबर n माइनस 1। अब जब माइनस का एक इधर आता है प्लस का एक हो जाएगा तो n बराबर क्या बचेगा, n बराबर क्या बचेगा, n बराबर 127 प्लस 1 128, यानी कि 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य, 7 से विभाज्य है। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। एपी दी हुई नहीं है, हमें कुछ मान दिया है उससे एपी ज्ञात करना है। एपी यानी ए ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, फिर ए और डी से ए मिल जाएगा यानी प्रथम पद मिल जाएगा। याद क्या करना है, एपी ज्ञात करना
एपी का मतलब तो भाई प्रथम पद मिलने के बाद में डी चाहिए। कितने पद अगर मिलना चाहिए, जैसे प्रथम पद 2 आ गया, डी आ गया 5, तो 2 7 12 इस प्रकार से। ठीक है, जिसका तीसरा पद 16 है, यानी A3 कितना है, A3 है 16। अब A3 आया कब, A3 कब आया, जब A3 तब आया जब A में 2D जोड़ा तभी तो आया, और A3 का मान कितना है 16, यानी A प्लस 2D करने पर क्या मान आया, 16 आया। इसको समीकरण नंबर 1। अब देखो, और सातवां पद 5 है, सॉरी सातवां पद यानी A7 बराबर सातवां पद पांचवें पद से A5, पांचवें पद से कितने अधिक है, 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी ये ज्यादा है। तो अगर मैं इसमें जोड़ दूं 12 तो क्या होगा, 12 इसमें जोड़ते ही ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये सातवां पद आएगा जब A में 6D जुड़ा, A कम D जुड़ा, और A5 पद कब आया, जब A में कितने D 4D जुड़े तब आया, और प्लस में कितना है 12। देखो A जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, A से 1 कट जाएगा, 6D माइनस, देखो 6D माइनस 4D, और बराबर में क्या है 12। माइनस का 4D क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इधर आते किसका हो गया माइनस का। 6D में से 4D जाएगा, 2D बचेगा, 2D बराबर 12, और D बराबर क्या बना 12/2 6। D का मान कितना आया, D का मान आ गया 6। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 में रखो 16 बराबर, या A प्लस 2D बराबर 16। A प्लस D का मान कितना है 2 × 6 बराबर 16, A प्लस 12, 6 2 12 बराबर है 16। अब देखो A बराबर 16 माइनस 12, तो A बराबर क्या बचा, 4। A का मान कितना है 4। अब AP देखो, AP क्या बनेगी, पहला पद 4 है, उसके बाद में D 6 जोड़ते दो, 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22, इस प्रकार से ये क्या बन गई, एक AP बन गई। ठीक है, अब देखो अगला में क्या करेंगे, एक AP दी हुई है हमें, जैसे 3 8 13 और आगे 253 तक। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, मैं अंतिम पद से क्या करना है 20वां पद ज्ञात करना है। देखो कैसे, जैसे AP दी हुई है हमें 3 8 13 और कितना 253। अब देखो इसमें AP ज्ञात करना है, तो सॉरी AP क्या, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात। अंतिम पद मतलब यहाँ से, ये जैसे मान लो लास्ट का पद है, तो इससे बाद का इस प्रकार से, ये जैसे पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट करना है पहला पद से, और 20वां पद तक चलना है। अब पता नहीं पूरी AP में कितने पद है। ठीक है, पहले तो आप अगर ऐसे सीधे करोगे तो पहले तो आप क्या करना, पूरे AP में पद निकालो, फिर आपको पीछे से चलना होगा या आगे से चलना होगा, कुछ करके 20वां पद निकालना होगा, पीछे से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद। इससे अच्छा है कि आप इसमें देखो, यहाँ अगर इसमें A का मान क्या है, A का मान 3 है, D का मान कितना आ रहा है 5 जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। अगर मैं इस AP को उल्टा करके लिखूं, उल्टा मतलब यहाँ 253 से AP स्टार्ट करूं, जैसे 253 से AP स्टार्ट की, मान लो पहला पद ये है, तो 253 के पहले पद क्या आया होगा, 253 में सॉरी पहले पद में 5 जोड़े तभी तो 253 आए, तो 253 में से मैं अगर 5 घटा दूं तो ये पहला पद 253 से जो पहला पद है वो मिल जाएगा। अब 253 में से अगर 5 घटाओ तो कितना बचेगा 248, फिर अगर और 5 घटाओ तो 243। इस प्रकार से ये AP बन गई, और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद है 3। अब आप आगे से nवां पद यानी 20वां पद निकाल सकते हो। देखो A बराबर कितना है, A बराबर है 253, D बराबर कितना है, D बराबर, जैसे इस AP में तो ऊपर वाले AP में तो D प्लस का 5 है, और नीचे वाले AP तो उल्टी करके बनाइए, उसमें कितना है माइनस का 5। D का मान कितना है माइनस का 5। n चाहिए, और n बराबर कितना है, n यानी 20वां पद, n यानी 20वां पद। n बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 का D होता है। n का मान कितना है नहीं दिया होता, यानी A 20वां मान चाहिए। A का मान है आपके पास 253,
प्लस n माइनस वन यानी 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 और d का मान है माइनस का 5। देखो 253 प्लस 19 इंटू माइनस के 5 और 19 5 95, 253 माइनस का 95 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब 253 में से 95 घटा लो, 253 में से 95 घटा लो तो 13 में से 5 गए तो 5 3 8, यहाँ हो गए 4, 14 में से 9 गए तो 1 और 5, 1 और 4 5 और यहाँ पर 158। यानी इस एपी का अंतिम पद जो 20वां मान आया वो कितना आएगा? 158। कितना आएगा? 158। अंतिम पद से इस एपी में अगर आपको 20वां पद चाहिए तो वो कितना आया? 158। अब देखो अगला इसी प्रकार का सवाल है, एक उदाहरण है, उदाहरण संख्या 8। उस उदाहरण में देखो क्या है, उसमें कह रहा है कि एक एपी है 7 10 4। एपी हमें दी हुई है, कौन सी? उदाहरण नंबर 8 में 10 7 4 और माइनस का 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना। अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां। वो कहानी कि अगर पूरे पद कितने हैं, पहले तो हमें ये नहीं पता कि पूरे पद कितने हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 20वां पद अंतिम से कौन सा होगा? नहीं पता है ना। तो इससे अच्छा इस संख्या को क्या करते हैं? उल्टी करते हैं। इस एपी को पूरी की पूरी घुमा दें, यानी पहला पद हम रख ले माइनस का 62। इससे आगे दूसरा a2 का मान क्या है? देखो इसमें 10 में से अगर 7 कम हुए, 10 में से 3 कम हुए तो 7 है, 7 में से 3 कम हुए तो 4 आए, 4 में से 3 कम हुए तो 1 आया, 1 में से 3 कम हुए तो माइनस के 2 आए, माइनस के 2 में 3 कम हुए तो माइनस का 5 आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर माइनस हो रहा है, माइनस का 3 है। तो अगर इस साइड से हम करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, यानी प्लस के 3, माइनस के 62 में प्लस के 3 जोड़ो तो माइनस के 62 में से प्लस के 3, माइनस के 62 में प्लस के 3 जोड़ो तो क्या आएगा? कितना आएगा? 59। वो भी किसका? माइनस का। उसमें से 3 घटाओगे तो 56। इस प्रकार से। और लास्ट पद कौन सा है? 10। इसमें भी a का मान दिया हुआ है कितना? माइनस के 62। d का मान दिया हुआ है प्लस के 3 और n हमें चाहिए कौन सा पद? 11वां पद। n बराबर कितना दे रखा है? 11 और n हमें चाहिए। देखो n बराबर सूत्र क्या होता है? n बराबर सूत्र होता है 1 प्लस n माइनस 1 का d। an 11वां पद चाहिए और a का मान कितना है? a का मान है माइनस के 62 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 और d का मान 3 बराबर माइनस का 62 प्लस 10 इंटू माइनस के 3, माइनस के 3। देखो माइनस का 62 और माइनस के कितना हो जाएंगे? 3 माइनस का है या प्लस का? 3 प्लस का है तो हम माइनस क्यों ले रहे हैं? देखो 3 इंटू 3, यहाँ प्लस के हो जाएंगे 30। अब अगर माइनस के 62 में से 30 आएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 32। यानी इस एपी का अंतिम पद से, अगर आपको अंतिम पद से कोई सा भी पद पूछे तो उस श्रेणी को उल्टी करो और उसमें a d का मान चेंज करो, उसके बाद में आप फिर nवां पद ज्ञात कर सकते हो। इस प्रकार से ये हो गई आपके 5.2 प्रश्नावली कंप्लीट। और अब नेक्स्ट वीडियो में आएगी आपके 5.3 की कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जिसमें क्या दिया रहेगा? जिसमें आपको इन श्रेणियों का योग करना है। 10 7 4 माइनस 62 पूरी श्रेणी का योग। ठीक है, योग क्या करेंगे।